आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 बस, हम हैं आपके साथ विजय राम आज़ाद। अभी हम भेल दशहरा मैदान भोपाल में, जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी आंदोलन जो है किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे पर्चा करेंगे और आपका पर्चा भी करवाएंगे। आपका मैडम हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम रानी बौद्ध है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भीम आर्मी, अशोकनगर जिले से। अशोकनगर जिले से क्या लगता है बहन जी, क्या मध्य प्रदेश में जो ये भीड़ थी, इस भीड़ को आज़ाद समाज पार्टी वोटर में कन्वर्ट कर पाएगी? देखो, हम भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी ही आपके जो अधिकारों का सरकार हनन कर रही है, उनको भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम उसे सत्ता में लाकर इन सरकार को जवाब दे सकते हैं और हम अपनी जो अधिकार है खत्म कर, जो सरकार बात कर रही है हमारे अधिकार खत्म करने की, तो हम जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम हमारे अधिकार ये सरकार खत्म करती रहेगी। और अगर हम अपने खुद पावरफुल हो जाएंगे, खुद अपन सत्ता में आ जाएंगे, तो फिर हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। आरक्षण के किन बिंदुओं को यह खत्म करने वाली थी सरकार? किन बिंदुओं को लेकर के जो है यहाँ पर करणी सेना का प्रदर्शन किया गया था? देखो, वो तो आरक्षण की उनका तो सीधा सा सिद्धांत है कि आरक्षण को खत्म करना तो एक उनका सिर्फ और सिर्फ बहाना है। आरक्षण को खत्म करके हम पूरे 85% को दबाना है। सीधा सा उनका सिद्धांत है कि इनके आरक्षण को खत्म किया जाए, और आरक्षण हमारा खत्म होगा तो हमारा शिक्षा का स्तर कम कर दिया जाएगा। और हमारे लोग थोड़ा बहुत आरक्षण का सहारा लेके जो पहुंच जाते हैं थोड़े बहुत ऊंचे पद पे, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण तो एक द्वार है, हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन हम जो काबिलियत, हमारे अंदर जो काबिलियत है उसे आरक्षण के उससे नहीं देखा जा सकता। हम अपनी काबिलियत के दम पे हम जो भी मुकाम हासिल करते हैं वो अपनी काबिलियत के दम पे करते हैं। मामा कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो है बढ़िया शासन चला रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर हमने सड़कें हो, लाइट हो, शिक्षा हो, सबका ऐसा सुधार दिया है। कहाँ तक सुधारा है? देखो, अगर मध्य प्रदेश में सब कुछ मिलता, हमें सुधार होता, तो आज हमें यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमें कमी लग रही है कि मामा से कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, तभी तो हम लोग इतने, मतलब 1 लाख लोग कोई पागल नहीं है जो इतना बड़ा धारणा, इतना बड़ा आंदोलन देंगे। कुछ कमी होगी मामा की, इसीलिए हम लोग आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि इतनी भीड़ आएगी। जितनी ग्राउंड के अंदर थी इतनी ग्राउंड के बाहर भी थी। बताइए, आपको क्या अनुमान था कुछ ऐसा? बिल्कुल, जो हमारी मेहनत थी आज वो सबको दिखी है। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी, OBC महासभा के लोग, आज सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ी है। और हम आशा करते हैं सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि अगर सरकार हमारे अधिकारों का हनन करेगी तो हम एक मंच पर आकर इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब देश की सियासत कहाँ देखते हैं इस आंदोलन की बात? देखिए, BJP की सरकार एवं RSS इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये इस मैदान से पूरी सरकार ने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात कायरता की तो ये है सरकार की, जो उनको डर लग रहा है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई से, कि इस पूरे ग्राउंड में हम जब रास्ते में आ रहे थे तो मैं बार बार देख रहा था, कार्यक्रम तो दिख ही नहीं रहा सोशल मीडिया पर। बिल्कुल जयमल लगाए गए थे इस कार्यक्रम में, ना? पता चला पूरा यहाँ का नेट सिस्टम बंद कर दिया गया। तो ये डर है। क्या सिद्ध करना चाहती थी सरकार इससे? सरकार कुछ भी सिद्ध करना चाहे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जो ये खबर है ये फैले ना। लेकिन हमारे लोग ऐसे ग्राउंड से जो रिपोर्ट लेकर के गए हैं वो बाद में चला रहे हैं, तो वो दबा नहीं सकते हैं आवाज़। वो चाहते तो तुरंत चंद्रशेखर भाई की आवाज़ को दबा दिया नेट बंद करके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देख रहे हैं, अब दिख रहा है पूरे में। चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि हमारी ताकत सोशल मीडिया है। आपको ये ताकत कहाँ तक एहसास होती है? देखिए, अभी तक जो बहुजनों को ताकत मिली वो सिर्फ सोशल मीडिया से मिली। बहुजन समाज ने जो इतनी बड़ी ताकत तैयार की वो सोशल मीडिया से की, क्योंकि मीडिया तो हमारे साथ है ही नहीं है। वरना आज भी इक्का दुक्का कोई अगर आ गया हो, चला रहा हो तो अलग बात है, वरना मीडिया तो हमारा साथ दे नहीं रही है। मध्य प्रदेश में कहते हैं नारी सुरक्षित है। कहाँ तक सुरक्षित है? नारी कहाँ तक सुरक्षित है? हाथरस का देख लो उठा के। मध्य प्रदेश में 3 घंटे में एक बच्ची से हो रहा दुष्कर्म, मतलब कि एकदम ये समझ लो मध्य प्रदेश में रोज के एक ना एक केस तो आपको मिलेंगे। कहीं भी कोई से भी जिले में
अभी ये कहाँ की घटना है, पूना की एक बच्ची पे एसिड डाल दिया आंखों पे। वो लड़की यहाँ पर आई थी, मेरे से बोला दीदी मेरी आंखों पे एसिड डाल दिया, आप मेरी बात चंद्रशेखर भाई तक पहुँचाना। मैं चंद्रशेखर भाई तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए उनकी बात भी नहीं पहुँचा पाई। लेकिन मध्य प्रदेश में बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं मामा है। का दावा यहाँ पर जो है पूरा फेल होता बिल्कुल फेल है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के आरोप भी हैं, इन लोगों का कहना भी है कि जो है यहाँ पर ना तो बेटियां सुरक्षित हैं और ना जिस प्रकार से जो शासन चलाने की बात कही जा रही है वह ना तो शासन यहाँ पर जो है खुद मामा ही सुरक्षित नहीं है। मामा गाली खाता है, खुद मामा ही सुरक्षित नहीं है। अभी इससे पहले जो आंदोलन हुआ है उसमें जो भी जिस संगठन ने करनी सेना ने जो आंदोलन किया उन्होंने सीधी गालियां दी। तो मामा जब खुद सुरक्षित नहीं है वो इस प्रदेश को क्या सुरक्षित रखेगा, वो माता बहनों को कहाँ सुरक्षित रखेगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि अब बहुजन समाज जो है SC ST OBC वो जाग चुका है। और जितना भी 1952 से लगातार अभी कांग्रेस और बीजेपी अलट पलट के शासन कर रही थी वो अब शासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जाग चुके हैं और हमें चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व पर एक पूर्ण विश्वास है। हमारी ब्लॉक स्तर की टीम है और जिला स्तर की टीम है, घर घर जाकर ग्रास रूट पर काम करेंगी और 2023 में माननीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे, ये हमारा दावा है। क्या मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा? बदलाव क्यों नहीं आएगा? अगर चंद्रशेखर कितना आएगा? जब आएगा जब चंद्रशेखर भाई का जब डंडा और झंडा गड़ जाएगा मध्य प्रदेश में, तब पूर्ण रूप से इस मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा। जरूर आएगा बदलाव जरूर आएगा। बदलाव आएगा। तो देखिए साहब ये लोग जो है बदलाव लाने के लिए फिलहाल तैयार है। कितना तैयार है आप लोग? हमारी पूरी तैयारी है और हम ये तैयारी लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं। हम अभी से जुट गए हैं 2023 की तैयारी में, गांव-गांव जाके लोगों को बता रहे हैं कि आज भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई को आपके बिना हम कोई नहीं लड़ सकता, इसे मजबूती के साथ हम सब मिलकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तब सबसे पहले जो है आजाद समाज पार्टी की नीतियाँ क्या होगी, क्या उनके कार्य होंगे, ये तो चंद्रशेखर भाई आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो ही इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। आप तो करणी सेना को इससे कुछ सबक या फिर कुछ ऐसा संदेश के यहाँ से मिला होगा? देखिए करणी सेना और भीम आर्मी में काफ़ी अंतर है, जमीन आसमान का फासला है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अनुशासित संगठन है और करणी सेना को जो अभी हमारे साथी ने बताया था कि मामा जी को ही गाली दे रहे थे, तो ये उसको हम सबक देने की बात नहीं करते। वो तो पहले से ही सीखे, वो बौखलाए हुए लोग हैं, वो बौखलाए हुए, तो उनको हम सीख नहीं देना चाहते। वो तो सीख चुके हैं, वो जान चुके हैं बहुजन समाज इस देश में जाग चुका है और जब बहुजन समाज जागा है तो इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। अब देश में चर्चा एजुकेशन या बेरोजगारी या मंदिर किस पर होनी चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो चर्चा हो तो स्कूल की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, अधिकार जो मतलब कि हमारे आवश्यकताएं उनकी हो चर्चा, ना कि मंदिर मस्जिद की हो। ये लोग तो मंदिर मस्जिद करके धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहते हैं, झगड़ा करवाते रहते हैं। बात तो ये है ना कि मंदिर के नाम पे इनका तो बिजनेस चल रहा है। क्यों भाई? हमारा बहुजन समाज जो है वो जाता है मंदिर, चढ़ा के आता पैसे, इनका धंधा अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे लोगों के पास ना ही मंदिर है ना कुछ है। तो हमारे पास हमें चाहिए क्या? नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार चाहिए। लेकिन इन लोगों को चाहिए मंदिर, क्योंकि इनका तो बिजनेस वही है, तो उन्हें मंदिर चाहिए। लेकिन हमें चाहिए बिजनेस। तो इस बिजनेस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले हमारे बहुजन समाज को, क्योंकि जिस तादाद में जितनी जनसंख्या बहुजन की है उतनी हमें नौकरियां भी चाहिए। योगी बाबा कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। योगी मोदी जो चोर हैं पूरे देश के अंदर, उनसे पूछा जाए पहले कि वहाँ से अभी तक राम मंदिर से या फिर अयोध्या से या फिर बता रहे काशी, वहाँ से कितने रोजगार अभी तक आए हैं? उनका कहना है अयोध्या से रोजगार आएगा। कैसे आएगा? मतलब उनका मतलब ये है कि हमारे मंदिर के बाहर जाके कटोरा लेके भीख मांगे, उसको रोजगार कहते हैं। नहीं, रोजगार उनके लिए आएगा, ये हमारे लिए नहीं आएगा। ये उन लोगों के लिए आएगा जिन्होंने ये मंदिर बनवा रहे हैं, जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बने, उनके लिए आएगा। क्योंकि वो लोग मंदिरों में बैठे हुए। लेकिन वहाँ मंदिरों में जाता तो SC ST OBC वर्ग ही है, क्योंकि उसी को रोकने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया था कि मनुवाद जो है वो सबके दिमाग पे छाया हुआ है, लेकिन उस मनुवाद का पूर्ण तरह से हमारा समाज विरोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जाग रहे हैं। जो हमारा स्वरूप आज आपको यहाँ पर दिख गया होगा,
और धीरे धीरे जागेगा समाज। आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं और सभी देखते हैं किस तरह से लोग अपने घर से भगवान को निकाल कर बाहर कर रहे हैं और भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर अपने घर में रखना पसंद कर रहे हैं, जिनने हमको जीना सिखाया है और समाज में रहना सिखाया है। अगर संविधान पर आज आती है तब फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर संविधान पर आज आती है तब फिर क्या करेंगे आप लोग? आज क्या किया हमने, जो ताकत दिखाई वो ताकत हम हमेशा दिखाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की ताकत यहाँ पर दिखी है और इस ताकत से लगता है अब देश में कहीं ना कहीं एक जो SC ST OBC के प्रति जो धारणा थी वह अब बदलेगी और इस बदलाव की बयार जो है मध्य प्रदेश से ही लगता है शुरू। पहले तो आप ये बताइए, आप जो अपना गाइड ले रहे हो मोदी आप दिखाओगे बिक जाओगे? उनको जो पैकेज मिला जाता है उस पर काम करता है। आज जो गौ समाज आप भी देश के लिए सब कुछ कर दिया, लाइफ को कुछ नहीं देने दिया जाएगा। क्योंकि आज हमारा देश अगर ज्यादा से ज्यादा और आपको कितना पैसा मिला है कार्यक्रम में दिखाने के लिए बता दो आप। आज हो सकता है जो लोग सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं, आज 2 लोग साथ में बैठे हैं, 2 लोग साथ में लाइव देखते हैं, लेकिन आज अगर वो उस एक व्यक्ति वीडियो देखेगा लेकिन आज वो उसके साथ जो व्यक्ति था वो वीडियो नहीं देख पाया। अधिकतर देश के अंदर ना जो गोदी मीडिया ही है और वो गोदी मीडिया इसलिए है, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो सबसे जिस पर हमें विश्वास था NDTV उसको भी खरीद लिया गया है, तो हो सकता है आपको भी खरीद लिया जाए। लेकिन जो मीडिया है वो कभी भी रोजगार पर बहस नहीं करती, कभी डिबेट नहीं करती, भुखमरी पर डिबेट नहीं करती, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर डिबेट नहीं करती। और ये जो मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ था उस नालायकी की वजह से आज हमें इकट्ठा होना पड़ा। तो देखिए ये जो है मीडिया पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रहार है, क्योंकि मीडिया की हम आपको बता दें आज देश की जो मीडिया है उस वह मीडिया इन लोगों का कहना है कि वह मीडिया जो है बिक चुकी है, वह मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, जिसको लेकर जो है किस प्रकार से मीडिया जो है बिक चुकी है मीडिया की आप बात करते हो, ये रामराज की बात करते हैं। जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 हो गया, रामराज कहते हैं क्या इसको? जो तेल 60 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो था, 160 रुपए किलो का इसको रामराज कहते हैं क्या? जो आटा 20 रुपए था वो 55 रुपए कर दिया, इसको रामराज कहते हैं? इसको अच्छे दिन कहते हैं क्या? अरे योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, हमें नहीं चाहिए इनके अच्छे दिन आ गए। अरे मोदी सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? 1200 कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब सुनिए आपने शायद एक रामदेव बाबा का बयान सुना होगा। रामदेव बाबा की बात मत करो, एक आंख बंद करके बात करते हैं। सिलेंडर मिल रहा है, अगर भाजपा सरकार बनेगी तो बहुत सस्ता सिलेंडर कर देंगे, क्या होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 लाख 2014 में डाल दिए थे। 15 लाख मिल गए, बिल्कुल मिल गए सबके खातों में। अरे खाता भरा है, खाता देख लो, इसलिए तो हमारे खाते में तो चले गए, हमारे जेब में जो हमारे खाते में थे वो भी चले गए। मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे। के बाद मोदी जी कहते हैं देश में कुछ नहीं बचने देंगे। अरे सुनो मेरी बात भैया, अरे सुनिए, जातिवाद के नाम पे इंसान बिक गया तो देश कहाँ बच रहा भैया? जातिवाद के नाम पे सब बट गया। ये इंसान है, इनको दलित कहा, इनको इतना अत्याचार कहा जाता है, ये सारा समाज अलग हो गया है। अब तो कहाँ से देश बचेगा? बिकने लायक बचा है कहीं? मुझे बताइए। और आप जो बात कर रहे हैं वो तो खुद ही प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जाति ब्राह्मण ने बनाई, उनके बाप ने नहीं बनाई अभी तक तो। नहीं जाति किसने बनाई? ये बताऊं जाति किसने बनाई है? नहीं ये बयान देना कहीं ना कहीं ये जो है हिंदुत्व की तरफ कहीं इशारा तो नहीं करता है? बताया ब्राह्मण ने बनाई।
नहीं ये बनाया। बात उनने सही बताई है, क्योंकि ब्राह्मण ने बनाई, आज उनके मुंह से सच्चाई निकल गई, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। सच को कितना भी छुपाओ, कभी ना कभी तो वो बाहर आता है। आज वो बाहर आ इसके गया। ऊपर एक एजेंडा है। नहीं क्या लोग जो है SC ST OBC लोग जो हैं जो शूद्र समाज था, क्या हुआ है इस बात को जानने के बाद जागेगा? अरे जागेगा, जाग चुका है। नहीं जाग गया। अरे नहीं भाई, मंदिरों में अभी भी जा रहा है, कह रहे हो जाग गया? अरे तो समझ जा रहे हैं, वो पढ़ा लिखा है, वो नहीं जा रहा। अच्छा, जो अभी जानते नहीं है, अनपढ़ हैं, उनको तो वही शिक्षा है कि साड़ी वाले बाबा को बोल दीजिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? साड़ी वाले बाबा को बोल दीजिए, शिक्षा ऐसी होना चाहिए। आराम देखिए तो खुद ही एक आंख बंद कर बात कर सकते हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, और चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो, और चाहे वह किसान का या मजदूर का, शिक्षा एक समान होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। एक बात बताइए, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, पकौड़ा तलो। देखिए पहले तो मैं उस बात को कह देना चाहता हूँ, मोहन भागवत की जो बात आपने अभी सवाल हमारे साथियों से पूछा, मोहन भागवत कह नहीं रहे हैं। जब हमारे लोग समझ गए तब उनको लगा कि ये लोग समझ गए, अब मुझे ये चाल खेलनी चाहिए कि ब्राह्मणों ने जाति को बनाया। अरे हमारे लोग तो पहले समझ गए, ये तो आज तो उसको दबा के चल रहे थे, इनके मुंह से आज निकला है ये सच, और सच हमारे लोग पहले जान गए, इसलिए इनको लगता है कि ये लोग कहीं ना, अब ये हमारे लोगों को समझ रहे हैं कि सब बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो सोच है, ये कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग पहले से जागे हुए हैं, ये हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग ब्राह्मणवाद में नहीं फंसते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, इन सारे पाखंडवादों का हम लोग विरोध करते हैं। और मोहन भागवत ने जो कहा ये उनकी चाल, हम लोग उनका विरोध करते हैं। अगर नहीं तो पहले क्यों नहीं कहा? लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा SC ST OBC मंदिरों में ही तो जाता है। नहीं जाता, अभी बीमार में आजा समाज पर जो रैली थी, इसमें बहुजन समाज का हर एक तबका इस कार्यक्रम में उपलब्ध हुआ है, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसलिए ये मुगल बच चुका है कि पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, मंदिर में जाने से हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को स्कूल जाने से रोजगार मिलेगा। हमारी आप सभी की ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के पूरे मुख्यमंत्रियों से, आप शिक्षा पर जो है, शिक्षा पर काम करिए, रोजगार पर काम करिए, इस पे हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी घटी है क्या? बेरोजगारी घटकर मिला किसको है? मिला किसको है? अरे मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, रोजगार नहीं है तो क्या है? हाँ तो आए ना मोदी जी तले भाई, हमारे लोगों को पकौड़े तलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोगों को आप रोजगार अलग प्रकार से दीजिए, शिक्षा में स्तर आप बढ़ाइए, रोजगार का स्तर, इनका पकौड़े तलने की बात करें। भाई आप तो कह देते हैं मैंने चाय बेची, मैं झोला वाला उठा के चल दूंगा, लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे भाई? हमारे लोगों ने इस देश में अगर आपको मौका दिया है तो आपको देश के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, अदानी अंबानी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बाबा रामदेव के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इनसे आपकी सरकारें नहीं बनती हैं, आपकी सरकारें इसके देश की जनता से बनती हैं। देश की जनता के विकास और उसके भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब जनता जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है कि जनता जाग चुकी है। आपकी एक बात का जवाब दे दूं, आपने कहा था मोहन भागवत जी ने बोला है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया, तो मैं आपको बता दूं, अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया है तो मोहन भागवत की पार्टी, सीधे मैं क्लियर ही बोलता हूँ, मोहन भागवत जी जो पार्टी है वो 10% आरक्षण क्यों दे रही है ब्राह्मणों को? क्या बात है? आरक्षण कोई बंटवारा नहीं है, आरक्षण जातिगत आधार पर समानता लाने का एक संसाधन है जो भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया है। लेकिन मोहन भागवत जी और उनकी पार्टी जिस तरह से आरक्षण का बंटवारा करती जा रही है, आज सब देख रहे हैं कि किस तरह से रोजगार में आप देख लीजिए, जिस तरह से SC ST का जो वर्ग है उस पर भी आजकल ब्राह्मण वर्ग बैठ रहा है। बताइए हमारे कितने कलेक्टर और SP घूम रहे हैं इस देश में? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कितने कलेक्टर SP घूम रहे हैं और मीडिया कितना दिखाती है? ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया, आरक्षण वालों ने देश बर्बाद नहीं किया, देश तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। अभी आप बताओ, 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बने, कितने आरक्षण वाले बने? 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, बताओ कितने आरक्षण वाले बने? 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, बताओ कितने आरक्षण वाले बने? और जो बड़े बड़े घोटाला करके आज जो लोग विदेश भाग रहे हैं, बताओ कितने आरक्षण वाले बने? देश को बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, हम आरक्षण। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन लोगों से जो सरकार में बैठे हैं या जो लोग इस जम्बूरी मैदान पे इससे पहले हमसे पहले आके जो कर गए आंदोलन, क्या यहाँ पर SC ST के किसी व्यक्ति ने किसी भी राजनेता के शब्दों में अपशब्द कहे हैं? मुझे सीधे शिवराज सिंह चौहान जी एक जवाब दे दें कि क्या किसी हमारे किसी नेता ने किसी राजनेता को अपशब्द कहे हो तो हमें बता दें। और बाकी अगर किसी में किसी समाज का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी ने आप शब्द कहे तो आपकी सरकार है, आप खुलकर कार्रवाई करें उन पर, खुलकर इस मंच से इस
आज़ाद समाज पार्टी के मंच से मैं खुलकर बोलता हूँ, आप बिल्कुल खुलकर इस पर आराम से कार्रवाई करें तो हम भी समझ सकेंगे कि आप हमारे साथ। लेकिन वो कार्रवाई नहीं करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा उनके हाथों में नहीं है, वो आरएसएस के हाथ में। हमको निकलना है। चंद्रशेखर आजाद जी किस भूमि एक्ट की बात कर रहे थे? देखिए हमारे क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन है, उसी बात को मैं जोड़ के बताता हूँ। जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो हमारे लोगों को जो पट्टे मिले थे, जो हमारे लोगों को पट्टे दिए गए, जिनके पास जिनको जमीन दी गई, लेकिन पट्टे तो दिए गए, लेकिन आज तक उन पट्टों पर हमारे लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसलिए ये भी मांग है कि इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि जिन लोगों को पट्टाधारी बनाए उस टाइम पर उनको कब्जा दिलाने का काम करें, तब तो हम समझेंगे कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे शहर हैं जहां पर सरकार ने नाम मात्र के लिए ज़मीन तो दे दी, लेकिन ज़मीन पर उन व्यक्तियों का कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा वहाँ पर सवाल भी है कि आखिरकार सरकार क्यों उनका कब्जा नहीं करवाती, क्यों आखिरकार सरकार जो है अपने वादे जो करती है उन वादों को पूरा नहीं करती। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? लगता है कि अब देश का युवा जाग चुका है, देश का SC ST OBC जाग चुका है और अब यह जो है बदलाव की बयार लाना चाहता है। यूपी नंबर 1 वॉइस के लिए विजय राम आज़ाद की रिपोर्ट।